हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइन रूल ऑफ ट्रायंगल या इसको हम साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो दोस्तों, साइन रूल का किसी ट्रायंगल में क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमने बोर्ड पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है, ट्रायंगल PQR, जिसके रिस्पेक्टिव एंगल्स हैं A, B एंड C। और दोस्तों, इसकी रिस्पेक्टिव साइड्स को भी हमने डिनोट कर रखा है, एंगल A के सामने A, एंगल B के सामने B और एंगल C के सामने C। और हमने P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है लाइन RQ पर, जिसके फुट है N, और R से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है PQ लाइन पर, जिसका फुट है M। तो दोस्तों, साइन रूल होता क्या है? साइन रूल बेसिकली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड इन एंगल्स के बीच में। ठीक है, साइन का क्या यहाँ पे रोल है? साइन बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जो हम इन साइड्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे इन सारे एंगल्स के बीच में और उन सारी साइड्स के बीच में। तो इसके लिए चलते हैं दोस्तों बोर्ड पर और किसी भी एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं और अपनी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं टू फाइंड आउट द साइन रूल। ओके, तो अगर दोस्तों हम पहले ट्रायंगल RPM को कंसीडर करें, ट्रायंगल RPM में अगर हम साइन ए की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी दोस्तों? साइन ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी RM अपॉन RP, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो RM अपॉन B। ठीक है, यहां से अगर हम RM की वैल्यू फाइंड आउट करें तो RM आ जाएगा B साइन A। ठीक है, ये रिलेशनशिप नंबर 1 हो गई। अब दोस्तों, हम दूसरे ट्रायंगल में जाएं। दूसरा ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल RQM। ठीक है, ट्रायंगल RQM को कंसीडर करें, यहां से साइन B की वैल्यू निकालें अगर, तो साइन B की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो गया RM अपॉन A। तो यहां से RM की वैल्यू क्या आ जाएगी? A साइन B। ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, वो RM के बराबर है। तो राइट हैंड साइड भी इक्वेट कर देते हैं। तो यहां से एक हमको रिलेशनशिप निकल के आती है B साइन A इज इक्वल टू A साइन B। ठीक है, या इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, लिख सकते हैं हम साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B। ठीक है, इसको हम एक इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर ली एंगल A, एंगल B एंड साइड A एंड साइड B के बीच में। अब हम चलते हैं एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं एंगल B या C या एंगल A या C के बीच में, और देखते हैं कि कैसे हम इस रिलेशनशिप की मदद से एक ब्रॉडर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसमें हम सारे एंगल्स को इन्वॉल्व कर लेंगे और सारी साइड्स को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे PRN। ठीक है, ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे PRN, और इस ट्रायंगल में अगर हम साइन C की वैल्यू को फाइंड करें तो साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन C की वैल्यू हो जाएगी, साइन C के लिए हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा PN और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो PN अपॉन B। PN अपॉन B। ठीक है, इसको हम अगर PN की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा B साइन C। ठीक है, ये एक और रिलेशनशिप आ गई। अब दोस्तों, अगर हमने ये ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, अब ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम साइन B की वैल्यू फाइंड करें, ट्रायंगल PQN में साइन B की वैल्यू फाइंड करें तो B की रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? PN अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा C। तो यहां से भी PN की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, PN आ जाएगा C साइन B, क्वेश्चन 5। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है PN, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देते हैं। जैसे ही आप इक्वेट करेंगे आपके पास आ जाएगा B साइन C इक्वल टू C साइन B। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, यहां से आ जाएगा साइन C अपॉन C इज इक्वल टू साइन B अपॉन B। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वेशन 3 एंड 6 में साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B, और यहां पे भी साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं एक जनरल रिलेशनशिप हमने स्टैब्लिश कर ली, साइन A अपॉन A
इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। दोस्तों ये रिलेशन याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये हमें एक रिलेशन देता है सारे एंगल्स के बीच में और उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं जो हमें इस ट्रायंगल में दी हुई हैं उनके बीच में। अब इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है? इसका एप्लीकेशन ये हो सकता है, मान लीजिए हमें कोई एक एंगल ए दिया है और एक एंगल बी दिया है और एक साइड बी दी हुई है, ठीक है। तो अब हमारे पास ए है, बी है और एक साइड दी रखी है बी, और हमें इस साइड ए को फाइंड आउट करना है। तो हम इस रिलेशनशिप की मदद से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी साइन ए अपॉन साइन बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर साइड की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। गिवन आपको दो एंगल दे रखे हैं और एक किसी साइड की लेंथ दे रखी है, ठीक है। या हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए कि आपको ए बी की वैल्यू दी हुई है और किसी एक एंगल की वैल्यू दी हुई है, आपको दूसरे एंगल की फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए साइन बी अपॉन बी, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स ए साइन बी अपॉन बी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां से कि हम किसी एक एंगल की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं इफ एनी वन ऑफ द एंगल इज गिवन एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो गिवन, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप को हम पकड़ के चलें जिसकी हमको दोनों वैल्यूज पता है और इसकी एक वैल्यू पता है, तो हम दूसरे अननोन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, आपने साइन रूल के बारे में सीखा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।